नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे चांडाल योग के बारे में। गुरु और राहु की युति से बनता है चांडाल योग। चांडाल योग वृश्चिक राशि पर क्या असर डालने वाला है? 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक यह योग बना रहेगा। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। वृश्चिक राशि के अनुसार से, वृश्चिक लगन के अनुसार से यह योग आपके छठे भाव में बन रहा है, मेष राशि में। और 22 अप्रैल 2023 को गुरु जो है मेष राशि में प्रवेश हुए थे। राहु पहले से ही जो है मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और यहां पर राहु जो है 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। उसके बाद आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। आपकी गोचर कुंडली में राहु 30 अक्टूबर को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर तक राहु और गुरु आपके छठे भाव में तो प्रभाव बना करके ही रखेंगे, साथ ही साथ आपके कैरियर पर भी इनका प्रभाव होगा, क्योंकि इनकी पांचवी दृष्टि आपके कैरियर पर रहेगी और इनकी सप्तम दृष्टि विदेश भाव में 12वें भाव में भी रहेगी। और इनकी नवम दृष्टि की यदि बात करें तो इनका प्रभाव आपके धन भाव में भी रहेगा। मतलब आपके कैरियर पर प्रभाव बनेगा और आपके विदेश यात्रा वाले भाव पर भी रहेगा, खर्चों वाले भाव पर भी रहेगा और धन भाव में भी इनका प्रभाव रहने वाला है। तो ऐसे में यदि हम देखें तो गुरु छठे भाव में जब गोचर करते हैं तो मिले जुले फल देने का काम करते हैं। लेकिन वृश्चिक लगन की कुंडली, वृश्चिक राशि के अनुसार से गुरु जो है योग कारक माने जाते हैं। योग कारक है क्योंकि ये पंचमे से पंचम भाव के मालिक है और धन भाव के भी ये मालिक है। अब पंचमे छठे भाव में जब भी गोचर करता है तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अब इनके प्रभाव के बारे में भी हम बात करें तो राहु छठे भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं गोचर के अनुसार से। राहु तीसरे भाव में और छठे भाव में और एकादश भाव में, इनमें इन भावों में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो राहु तो आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे ही करेंगे, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे और कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम राहु करने वाले हैं। वही यदि हम बात करें गुरु के बारे में तो गुरु यहाँ पर कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करते हैं और जो लोग बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स इनसे जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो इनमें भी यहाँ पर सफलता दिलाने का काम करते हैं। अब गुरु की पांचवी दृष्टि आपके कैरियर पर पड़ेगी। कैरियर आपका मजबूत होगा क्योंकि गुरु जहां पर देखते हैं वहां पर जो है शुभ परिणामों में वृद्धि करने का काम करते हैं। और राहु की भी गुरु के समान दृष्टि होती है, लेकिन राहु की जो दृष्टि होती है वो सर्वमान्य नहीं होती है, मतलब उसका प्रभाव नहीं होता है राहु की दृष्टि का, और गुरु की दृष्टि का प्रभाव होता है। गुरु जहां पर देखते हैं वहां पर जो है लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। गुरु की अमृत दृष्टि मानी गई है, इसीलिए कैरियर को जो है मजबूत बनाने का काम करेंगे। यदि आप नौकरी करते हो तो प्रमोशन भी दिलाने का काम कर सकते हैं, सैलरी में वृद्धि करवा सकते हैं, या आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो भी आपको जो है लाभ देने का काम करेंगे। नौकरी वालों के लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी और जिन लोगों को नौकरी नहीं लग रही थी वो लोग ट्राई कर सकते हैं, नौकरी मिलने के आसार यहाँ पर बन रहे हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी समय बढ़िया रहेगा क्योंकि कैरियर के भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी, तो चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे आप व्यापार कर रहे हो, दोनों ही क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और अपना स्वयं का कार्य कुछ भी यदि कर रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। वही विदेश भाव में राहु और गुरु दोनों की ही दृष्टि रहेगी तो विदेश के योग बनेंगे। यात्राएं आप कर सकते हैं, या तो आप घूमने जा सकते हो या आप नौकरी के लिए, व्यापार के लिए भी जा सकते हो, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। धन भाव में गुरु की दृष्टि होने से
धन में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु धन के भी मालिक है और अपने भाव को नवम दृष्टि से देख भी रहे हैं। इस कारण से धन में वृद्धि करवाने का काम भी गुरु करने वाले हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, आपकी वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी। वही गुरु आपके पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, प्रेम विवाह का होता है। तो शिक्षा आपकी बढ़िया रहेगी, संतान का योग बनेगा, प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का भी काम करेंगे। यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हो तो यहाँ पर भी जो है लाभ की स्थिति बनती है। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर जो अभी तक लाभ हो रहा था, जब गुरु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे तो ज्यादा लाभ देने का काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है लाभ थोड़ा सा आपको इन क्षेत्रों में कम होगा। लाभ तो होगा लेकिन मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, कई बार असफलताएं भी होंगी, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में गुरु मेहनत करवाते, कर्म करवाते, उसके बाद फल देने का काम करते हैं। वही राहु यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। कई बार जो है अचानक बड़ा धन लाभ देने का काम करते हैं, किस्मत को पलटने का काम करते हैं, आपके कार्यों को जो है मैनेज करने का काम करते हैं और कैरियर में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो है खर्चों को भी रोकने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे और अचानक बड़ा धन लाभ भी देने का काम यहाँ पर राहु करते हैं। तो राहु और गुरु दोनों ही आपके लिए बढ़िया है और दोनों ही आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। केतु जो है 12वें भाव में जब गोचर करते हैं, थोड़े खर्चे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन आध्यात्म के प्रति भी लगाव बढ़ाते हैं, गूढ़ ज्ञान भी देने का काम करते हैं। तो केतु मिले जुले फल देने का काम करता है 12th हाउस में, 12वें भाव में, लेकिन राहु अच्छे परिणाम छठे भाव में देता है और गुरु थोड़ा सा मेहनत करवाते हैं, उसके बाद फल देने का काम करते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939